Hello everyone, welcome back to CIV Academy video number 237 CBSE क्लास 12 अकाउंटेंसी। करंट टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व की सभी थियरीज और आज बारी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। आप कहेंगे मैम सीबीएसई ने तो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम लेनी है, तो फिर हम ये इतने लंबे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्यों ले रहे हैं? यस, आप सबका क्वेश्चन बहुत ही राइट है, पर मेरा ये मानना है कि जब आप इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके रिलेटेड थियरीज, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स है, उसे अप्लाई करना इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू ही आप सब सीखेंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से चुन चुन कर जब आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो उस एमसीक्यू को सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़ी ही एक्यूरेसी और स्पीड के साथ उस एमसीक्यू को आप सोल्व कर पाएंगे। आपका बेनिफिट यह है कि आपको इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी है। इसके रिलेटेड जो भी थियरीज है उसको समझना है, किस तरह से कैलकुलेशन किए जाते हैं, उन थियरीज को कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करना है, ताकि एमसीक्यू में जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे उसके रिलेटेड सॉल्यूशन आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसमें हमको बैलेंस शीट दी गई है और नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। बैलेंस शीट आप सबके सामने है। अब हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन। They decided to admit Vibhor on 1st April 2017 for 1/5 share. क्लियर है? Vibhor shall bring 80,000 as his share of goodwill. हम सबको पता है कि गुडविल का जो नया पार्टनर का शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता है। इस तरह की जो भी रिलेटेड थियरी आती है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपको वो जो पार्ट है वो फिर से रिवाइज हो जाए। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। हम सबको पता है कि इस तरह का जो भी वैल्यूएशन में चेंज आता है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। यहाँ पे स्टॉक हमको जो दिया है वो ओवर वैल्यू है, यानी कि अब हमें उसकी वैल्यू 20,000 से घटानी है, यानी कि माइनस करनी है, मतलब हमें डेबिट करना है। A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debts. एक हमारा जो डेप्टर था उसका 5,000 का अमाउंट हमने बैड डेप्ट के तौर पर रिटर्न ऑफ कर दिए थे, पर उसने पे किए 4,000 इन फुल सेटलमेंट। अब उस वक्त तो हमने बैड डेप्ट की तरफ रिटर्न ऑफ कर दिए थे, पर अभी इस 4,000 की अमाउंट हमें मिली है, मतलब वो हमारा गेन होगा यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्लस होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। इसके बाद है 2 मंथ सैलरी एट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। पर मंथ की 6,000 और 2 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 12,000 का हमारा एक एक्सपेंस है जो भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें डालनी होगी। Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 शेयर विभोर को लाना होगा। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमने अभी समझा वो यहाँ पे डाला है। स्टॉक हमने डेबिट किया 20,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, वो हमने डेबिट कर दिया 12,000। हमारा जो क्रेडिटर था जिसने हमें 4,000 पे किए हैं तो वो हमारा गेन है, इसीलिए उसको भी यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आता है 32,000, जिसमें से 4,000 हम माइनस करते हैं तो लॉस आता है हमारा 20,000, जो ओल्ड पार्टनर्स को उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करेंगे।
सभी स्टूडेंट्स को शिव एकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर से शिव एकेडमी की चैनल पर से अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स के, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करे। इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर से आपको बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो भूलिएगा मत, तुरंत सब्सक्राइब कर। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है। हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ एंट्री ऐसी होती है जो पहले डालनी होती है, कुछ बाद में डालनी होती है। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और क्या पहले डालना है, क्या फिर वर्किंग नोट बनाने के बाद कौन सी अमाउंट डालनी है, वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने ड्रॉ कर लिया है, पर अभी हम विभोर के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, आप देख रहे हैं ये लास्ट पॉइंट ई, विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब अभी हमें न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी बाकी है। सो अभी हम विभोर के अकाउंट में कुछ भी नहीं डालेंगे, हम पहले डालेंगे अबीर और दिव्या के अकाउंट्स में। तो जो भी हमको बैलेंस यहाँ पे दी गई है उस बैलेंस को हम उसके कैपिटल अकाउंट में 6 लाख और 4 लाख डालेंगे। उसके बाद हम करेंगे गुडविल की एंट्री। तो गुडविल की जो अमाउंट हमको दी गई है 80,000, जो कि विभोर लेके आने वाला है, तो उसकी अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में मिलेगी। सो हमने डाल दिया है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया है 1 लाख, पर यहाँ पे जो हमको इन्वेस्टमेंट दिया गया है उसकी वैल्यूएशन बैलेंस शीट में दी गई है 5 लाख, पर मार्केट वैल्यू है 4,40,000। यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 60,000 का डिक्रीज हुआ है। जो 60,000 हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 1 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरूर डालेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास फ्लक्चुएशन फंड मौजूद है। सो इस 60,000 को हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट आएगी 40,000। तो आप देख रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जो 40,000 की अमाउंट अब बची है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमको जो दिया गया है 40,000 वो गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 60,000। 1 लाख में से 16,000 माइनस करके 40,000 की एंट्री हमने डाल दी है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल रिजर्व। तो वो हमको दिया गया है 1,20,000, जो हमें ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालना है। तो 90,000 और 30,000 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लॉस निकाला था और दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था, उस लॉस को हम यहाँ पे डालेंगे। अब आबिर और दिव्या का क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे और उस टोटल को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। उसमें से 21,000 एंड 7,000 जब हम माइनस करते हैं तो आबिर एंड दिव्या की जो बैलेंस कैपिटल की आती है वो है 7,59,000 एंड 4,53,000। अभी विभोर के कैपिटल अकाउंट में हमने कोई भी एंट्री नहीं डाली है। अब हम ले रहे हैं बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स, उसके मुताबिक विभोर की कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं बैलेंस शीट हमने बनाई है, उसमें भी हम आबिर एंड दिव्या की कैपिटल को डालेंगे, विभोर की अमाउंट की जगह अब हम खाली रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड,
जिसमें कुछ भी तरह का चेंजेस नहीं है तो उसे हम एज इट इज डालेंगे। क्रेडिटर्स में भी कुछ चेंजेस नहीं है, उसको भी हम एज इट इज डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाली थी, मतलब हमारी लायबिलिटी अब ज्यादा बढ़ गई है तो उस लायबिलिटी को भी यहाँ पे हम डालेंगे 12,000। अभी इसका टोटल हमें नहीं करना है। अब हम ले रहे हैं एसेट साइड्स, जहां पे हम कैश एट बैंक कर रहे हैं, पर उसमें भी अभी सभी अमाउंट हमको नहीं डालनी है। पहले जो बैलेंस शीट में हमको अमाउंट दी थी कैश एट बैंक वो थी 1,40,000, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी 1,40,000। फिर जो 4,000 हमारे क्रेडिटर्स ने हमको दिया था वो भी हमने लिख दिया। 80,000 जो कि हमारी गुडविल की अमाउंट थी वो भी हमने लिख दी है। अब इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, अभी कुछ नहीं करना है। अब जो हमारे डेप्टर्स की जो भी एंट्री थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब स्टॉक की वैल्यू 20,000 हमने घटा दी है, मतलब नई वैल्यू है 2,80,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, पहले के बैलेंस शीट में 5 लाख थी, पर हमें अभी की वैल्यू डालनी है सो उसको भी हमने डाल दी है। अब पहले हम कुछ कैलकुलेशन जिसकी जरूरत है उसे करेंगे, बाद में अब जो भी अमाउंट बचेगी उसको हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां पे जब हम कैपिटल का पहले एडजस्टमेंट देखते हैं तो विभोर की कैपिटल कितनी लानी है वो हम देखते हैं। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, आभिस कैपिटल प्लस दिव्यास कैपिटल, हमने जो अभी अभी ये कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें हमने ये बैलेंस शीट निकाली, उस बैलेंस को हमने यहाँ पे डाला है 7,59,000 एंड 4,53,000। तो दोनों की मिलाकर कैपिटल आ गई 12,12,000। कंबाइंड न्यू शेयर तीनों पार्टनर्स का था वो था 12/25 प्लस 8/25 इज इक्वल टू 20/25। अब कैसे हमने पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। विभोर शेयर था हमारा 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 1 - 1 इज इक्वल टू 4/5, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच हमें कैलकुलेट करना है। अब विभोर की कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले हम विभोर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसके रिगार्डिंग तीनों पार्टनर्स के सॉरी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जिसमें हम देखते हैं कि 12:8:5 का हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो उसको फर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो हमारा दोनों पार्टनर्स की एडजस्टमेंट कैपिटल है 12,12,000 जो इन दोनों को मिलाकर किया गया है, और हमारा न्यू शेयर है 20/25, मतलब कि उसको रेसिप्रोकल करके 25/20 जब हम करते हैं तो टोटल कैपिटल हमारी आती है 15,15,000, जिसमें से 12,12,000 ओल्ड पार्टनर्स की है, मतलब अब नए पार्टनर की कैपिटल होगी 3,03,000। पहले यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में साइंस की थी लिखा था वो मैंने इरेज कर दिया है, मिटा दिया है, क्योंकि ये जो नई कैलकुलेशन है उसे समझने में आसानी हो। तो अब नया पार्टनर हमारा 3,03,000 लेके आएगा, तो ये भी उसकी एंट्री आ गई। यहाँ पे जो कैश एट बैंक में हमने ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है उसको अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो उसके रिगार्डिंग एक वर्किंग नोट भी आप बना सकते हो। तो टोटल हमारी कैश आ गई 5,27,000। अब ये एक ही एंट्री बाकी थी जिसको हमने डाल दी है, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। अब हम दोनों साइड का टोटल जब करते हैं तो हमारा टोटल होता है मैच, यानी कि हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे हमने अभी विपोर के कैपिटल अकाउंट में किसी भी तरह की एंट्री नहीं की थी, तो अब हम उसके कैपिटल अकाउंट में पहले तो वो जो कैपिटल लेके आया है उसको क्रेडिट करेंगे, बाद में उसी अमाउंट को हम बैलेंस के तौर पर बैलेंस शीट में लिखेंगे।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया सॉल्व। उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन किया और हमारे पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को देकर उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस कहलाते हैं उसको समझना है, उसको ब्रेक करना है, एनालिसिस करना है, उसके रिगार्डिंग सभी कैलकुलेशन फॉर्मूलाज को समझकर हमें एमसीक्यूज में अच्छे से अच्छे मार्क को स्कोर करना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 238 की, जो होगा हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 11, जिसमें हम लेंगे अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज जिस तरह से हमने समझा है उसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को सॉल्व करने में आसानी हो। स्टे ट्यून्ड विद सी एकेडमी। थैंक यू।